दिए, परिणाम बता दिए। ठीक है, अब हमें यह करना है कि गरीबी गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय है, वो जरा एक और लिख लो। तो हेडिंग डालेंगे गरीबी को दूर करने के उपाय। कैसी है गरीबी? देखो, गरीबी को दूर करने के उपाय, गरीबी को दूर करने के उपाय। चलो चलो बताओ बताओ, दूर करने के उपाय कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से गरीबी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहली बात, गरीबी को दूर करने का मैं सबसे लाजवाब तरीका आपको बताता हूं, इससे ज्यादा अच्छा तरीका कुछ नहीं है, और वो तरीका है मेरे साथियों शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरे दोस्तों, है ना, और वो एग्जांपल एक चरवाहे का दिया था, मुझे नहीं पता नाम, मुझे नहीं पता, एक आईपीएस ऑफिसर बना है जो भेड़ चराते थे भाई साहब, है ना, और उनके जज्बे को सलाम कि वो वहां से वहां तक पहुंचे। पहले शायद उनके पास पैसों की कमी होगी, अब मेरे ख्याल से वो कई पीढ़ियां सुधार चुके हैं, है ना, क्योंकि उन्हें एक नया घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा, फिर उनके बच्चे भी उस माहौल में रहेंगे, वो भी पढ़ेंगे, है ना, वो भी सब बिरदेव सिंह, बिरदेव सिंह, है ना। तो मतलब उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, देखेंगे पिताजी ये है, दादाजी देखो अभी भी भेड़ चरा रहे हैं, पिताजी यहाँ है, दादाजी के पास जाएगा, वो चीजों को समझेगा, गरीबी को जीरो लेवल से देखेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से पुश्ते तो अब सुधरनी है ना। तो याद ये रखना है मेरे साथियों कि गरीबी को दूर करना है तो शिक्षा में बढ़ोतरी आपको करनी पड़ेगी। देखो भाई, कोई भी व्यक्ति अचानक से फर्श पर नहीं पहुंचता है, क्या बोलते हैं, फर्श से अर्श तक, सब डाउन टू अर्थ ही रहते हैं, है ना। सबने वो दिन देखे होते हैं, हर व्यक्ति, मतलब हर सफल व्यक्ति वो संघर्ष कर रहा होता है ना। हर व्यक्ति ने मिर्ची के साथ रोटी को खाया होगा, हर व्यक्ति ने कई बार खाना न भी खाया होगा। तो व्यक्ति बिल्कुल नीचे ही रहता है, वो कब उठता है, जब धीरे धीरे मेहनत करता है, एजुकेशन में जाता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो मेरे साथियों शिक्षा जरूरी है यार, ये बाबा साहब ने तो कहा भी है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, है ना। तो वास्तव में सही बात है। बाबा साहब जैसे व्यक्ति अगर उस पायदान पर हैं, है ना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तक रहे हैं, है ना, इतने सारे संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद एक नए संविधान की रचना की, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली है ना। आज आप कहीं बहुत सारे ऐसे लोग देखते होंगे तो बिल्कुल डाउन से मेरा साथियों अब तक पहुंचने की कोशिश में है ना। तो सबका टाइम आएगा, लेकिन टाइम तभी आएगा जब ये ठीक रहेगी। तो शिक्षा में वृद्धि हो तो गरीबी दूर हो सकती है। इसके अलावा सरकार अगर रोजगार निकाले, एम्प्लॉयमेंट मेरे साथियों, गवर्नमेंट अगर बढ़ाए एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, तो अगर रोजगार में वृद्धि होगी, सरकार अगर रोजगार निकालेगी, जैसे रेलवे में वैकेंसी, एसएससी में वैकेंसी, तभी तो लोगों को मौका मिलेगा, अवसर मिलेंगे वहां तक जाने का। तो रोजगार में वृद्धि करने से भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। तीसरा मेरे साथियों, तीसरा क्या बोलेंगे, तो तीसरा कारण क्या हो सकता है, देखो एक तो शिक्षा में वृद्धि करके गरीबी को दूर किया जा सकता है, रोजगार को बढ़ा करके गरीबी को दूर किया जा सकता है। ये रोजगार किसी भी क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में, तो वहां पर भी लोगों के पास रोजगार है। वहां पर कैसा रोजगार है, तो वहां पर जिस तरीके का रोजगार है उसमें क्या करते हैं वहां के जो पहाड़ी लोग हैं, वो दुकान लगा करके जो है वो पानी की बोतलें बेच सकते हैं, है ना, कुछ चिप्स वगैरह वगैरह खाने का आइटम जो है वो बेच सकते हैं। तो ये गरीबी को दूर करने के मेरे साथियों रोजगार देने के उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे, और बताएंगे, और बताओ। मेरे ख्याल से सरकार एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम भी चलाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कौशल विकास कार्यक्रम, वो भी चलाती है, जिसमें सरकार जो है वो लोगों को अलग अलग कौशल प्रदान करती है, जैसे कि मार्केटिंग सुविधाएं मेरे साथियों। तो मार्केटिंग सुविधाएं जो है उसके माध्यम से भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। मतलब कैसे किया जा सकता है, लोगों को स्किल सिखा दी जाए, उसके बाद उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में हायर कर लिया जाए, है ना। तो ये बात भी आपको याद, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो टू वे होना चाहिए। क्या बोला मैंने, स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट को बढ़ा करके, है ना, आप भी जवाब दीजिए। उससे फायदा ये होगा कि जब हम दोनों बात करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो साथ में आपको भी याद होते जाएगा। लघु उद्योग लगाना रोजगार में ही इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये सब आ गया। इसके अलावा देखो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा करके भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। हेल्थ, है ना, या सरकारी कार्यक्रम लिखे, सरकारी कार्यक्रम, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स भी आप बोल सकते हैं, सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम। ऐसे सरकारी क्यों चला है सरकारी कार्यक्रम, भाई प्राइवेट सेक्टर भी तो चला सकता है, लाभ कमा रहा है ना वो, तो लिख सकते हैं कल्याणकारी कार्यक्रम। ये कोई भी चला सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी चला दे, ऐसा क्या है। कल्याणकारी कार्यक्रम, भाई एक दिन भंडारा ही करवा दे, तो भंडारा करवाने से गरीबी दूर होगी क्या? मैं कह रहा हूं कि भंडारा करवाने से गरीबी दूर होगी। वेलफेयर प्रोग्राम, भाई भंडारा करवाने से गरीबी कैसे दूर हो सकती है? भंडारा करवाने से तो पेट में जो चूहे कूद रहे हैं वो दूर मतलब वो दर्द दूर हो सकता है ना। इससे तो नहीं होगा। गरीबी को दूर करने का एक और उपाय मेरे साथियों, जनसंख्या में कमी करना। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आपने सुना होगा, 1952 में अपनाया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम। जनसंख्या में नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है, और आजकल के युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या चीज है और कैसे परिवार को नियंत्रित किया जा सकता है ना। सर योजना चलाए तो गरीबी कम हो सकती है, हाँ बिल्कुल। मनरेगा, मनरेगा चलाओ, रोजगार दो, 100 दिन तक तो दोगे, कुछ तो पैसा मिलेगा, तो वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा देंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे, करेंगे ना। तो याद रखना ये जो हम कह रहे थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, इसमें मतलब जागरूकता होनी चाहिए, है ना। तो अगला आप लिख सकते हैं जागरूकता बढ़ा करके, अवेयरनेस, भाई लोगों को पता होना चाहिए, जागरूकता को बढ़ाकर लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस।
लोगों को हर सुख सुविधाओं के बारे में पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए गांव में मतलब महिलाएं जो है आंगनवाड़ी में जाकर के विभिन्न उत्पादों के माध्यम से जनसंख्या में कमी कर सकती है ना, और आज भी चल रहा है ये। पहले तो बहुत ज्यादा चलता था, शर्मा हाटी की दुनिया थी, है ना, तो करना चाहिए ना, क्या दिक्कत है। जनसंख्या नियंत्रण, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर जी संविधान की क्लास करा दीजिए, संविधान की क्लास करा दीजिए। संविधान की क्लास तो हो गई है, कब की खत्म हो गई, पॉलिटी तो नवीन सर ने करवा दी ना। चलिए, तो बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों को समझना तो पड़ेगा ना। जनसंख्या नियंत्रण, तो ये सब गरीबी को दूर करने के उपाय है यार, है ना। तो गरीबी को दूर करने के लिए सारे के सारे उपाय हैं, जरूर याद रखना। अब हम हेडिंग डालेंगे मेरे साथियों बेरोजगारी। मैं एक साथ बता दूंगा गरीबी और बेरोजगारी का मापन दोनों का कैसे कैसे किया जाता है, वो सब बात है। लिखेंगे बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी से पहले हम लोग लिखते हैं रोजगार।